पाणीपात मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुशिला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है सर्वनाम का, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास बीते हुए कल में ले चुके हैं। आज हम उसकी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें से आपका आज सर्वनाम पूरा खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने सर्वनाम में जो पढ़ा था निश्चय और अनिश्चय पढ़ा था। आज हम निश्चय अनिश्चय के आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नवाचक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न वाचक सर्वनाम। ठीक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो कि प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कि आपसे पूछा जाए तुम मेरे लिए क्या लाए। ठीक, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आपको जरूर दिखेगा। जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ही क्या होगा। ठीक है, जैसे दरवाजे पर कौन आया है या दरवाजे पर कौन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। अब ये सर्वनाम कौन से होते हैं? तो इन सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, वाक्यों को नहीं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका। सबसे पहला तो आपका आतिम का क्वेश्चन ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, आपने आतिम तो देखा ही होगा बचपन में। उसमें एक सवाल पूछा गया था 7 सवालों में, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, तो उसी का हो गया ये उदाहरण। ठीक, दूसरा कौन सा उदाहरण ले लें? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब किसकी लाठी किसकी भैंस आप जान लीजिए। यहां पर ये हो गया उदाहरण। ठीक, संबंधवाचक के बाद हम पढ़ने जाएंगे, किसकी बात करेंगे? निजवाचक सर्वनाम की। ठीक,
नोट कर रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम अपना 5वां पढ़ेंगे। कौन सा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं निज का मीन्स होता है अपना, निजी काम, अपना काम जैसे होता है। तो यहाँ पर जो शब्द होंगे इसमें शब्द प्रयुक्त होंगे जो स्वयं, खुद से, स्वयं, खुद, अपने आप से, अपने आप आदि शब्दों से प्रयोग होते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जिन शब्दों में स्वयं, खुद का, अपने आप जैसे उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए मैं पोछा स्वयं लगाऊंगी। ठीक, स्वयं लगाऊंगी। ठीक, जैसे दूसरा, मैं खुद से बाजार जाऊंगी। बाजार जाऊंगी। ठीक, समझ गए? जैसे आप अपनी प्रिय सखी से स्वयं शादी करेंगे। अब ये पॉसिबल तो है नहीं 100%, कुछ भी हो सकता है मामला। जब तक 7वां फेरा ना हो जाए तब तक आप अपनी प्रिय सखी को अपनी प्रिय सखी ना ही बोले तो ज़्यादा सही है। ठीक, जैसे मैं अपनी प्रिय सखी से, प्रिय सखी से स्वयं विवाह करूंगा। ठीक है, अभी आपके दिली तमन्ना होगी कि आपके प्रिय सखी की शादी आपसे ही हो। ठीक, अब दिली तमन्ना तो दिली रह जाती है, क्या ही कर सकते हैं। वैसे तमन्ना से याद आया, ये एक शायरी ध्यान आ रही। मत कर तमन्ना किसी को चाहने की। ठीक, मत कर तमन्ना किसी को चाहने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को काबिल बना इस कदर इतना कि लोग तमन्ना करे तुझको पाने की। ठीक है, तो ये हो गई, गुमनाम शायर थे कोई, उनकी शायरी तमन्ना वर्ड से। ठीक, कौन सी है? तमन्ना। जैसे कि आप तमन्ना को तो जानते ही होंगे, आज की रात, समझ गए? तो ये हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम।
हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? वे सर्वनाम जो किसी, लिखिए, वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। ठीक, तीन, कौन कौन से भी जानते हैं, पुरुष का वर्णन करते हैं। ये पुरुष पुरुष जाति की बात हो रही। ठीक है, पुरुष जाति की तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश के प्रोनाउन टॉपिक में आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो पढ़ा ही होगा। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, इस टाइप के शब्द आते हैं। उसी वैसे ही इसमें भी इसके तीन भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से जानते हैं? इसके तीन रूप होते हैं, तीन पुरुषवाचक। कौन कौन से, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, तो सबसे पहला होगा आपका मध्यम, उत्तम उत्तम पुरुषवाचक। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक में कौन क्या होता है। जैसे उत्तम पुरुष में जो होता है, इनको बोला जाता है वक्ता। ठीक है, इनको बोला जाता है श्रोता। ठीक, इनको बोला जाता है अन्य, मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे आपकी कोई प्रिय सखी होगी, अब रात में उसने आपको कॉल किया और वो किसी म्यूचुअल टॉपिक पे बात करेगी। ठीक है, आपसे। अब जब वो आपको बताएगी तो वो क्या हुई, वहाँ पर वक्ता जो बोल रही, आप क्या हुए, श्रोता जो सुन रहे, और थर्ड पार्टी वो हुई अन्य, जिसकी वो आपको गॉसिप से बताएगी, यानी चुगली करेगी। ठीक है, तो वो हो गए आपके अन्य में। वक्ता को मान लीजिए अपनी प्रिय सखी, श्रोता को आप खुद मान लीजिए, और अन्य पुरुषवाचक को मान लीजिए तीसरी, जिसके बारे में वो आपसे बताएगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है,
पहला पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक, जिसको हम वक्ता भी बोलते हैं। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो शब्द आते हैं मैं प्लस हम, मैं हम कर सकते हैं आप एक तरफ से, मैं हम प्लस कारक विभक्ति। अब कारक विभक्ति आपको बता देते हैं क्या होती है। कारक विभक्ति, जैसे कारक विभक्ति होती है रा री रे, रा रे री, ठीक है, और ना ने नी, ठीक, और का के की। इन वर्णों, इन शब्दों से जो शब्द बनाए जाते हैं, जैसे मेरा, मेरी, हमने, इस टाइप में जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कारक विभक्ति। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, उत्तम हो गया, हम पढ़ेंगे मध्यम। ठीक, दूसरा जो हुआ मध्यम पुरुषवाचक। आप जानते हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। यू मतलब तुम। तो इसमें जो होगा, इसको हम लोग श्रोता बोलते हैं। ठीक, तो मध्यम में होगा हम लोगों का तुम। तुम जैसे वर्ड आते हैं। ठीक, तुम, अब तुम में कौन कौन से होते हैं, इनके भी दो रूप होते हैं। ठीक, ये तू और तुम। ठीक, तू हम लोग कब बोलते हैं, तू और आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तू हम लोग किसे बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो आपसे छोटे होते हैं और अकेला होता है। ठीक, जैसे कोई सामने आपके अकेले और उम्र में छोटा हो। ठीक, उसे हम तू बोलते हैं। ठीक, और तुम किसे बोलते हैं, जो उम्र में तो छोटा हो लेकिन वो अकेला ना हो, जैसे 2 या 3 हो या उससे ज़्यादा हो, तो उधर बोलते हैं हम लोग तुम। और आप किसे बोलते हैं, जो उम्र में बड़ा हो। ठीक, उसे हम बोलते हैं मध्यम। ठीक, अब इसमें तुम के बाद जो है तुम प्लस विभक्ति आती है। ठीक, तुम में आपको बता दिया कौन कौन से आते हैं। ठीक, तुम प्लस विभक्ति, विभक्ति में जैसे तेरा, तुझको, और यहाँ से आप में आपको आदि। ठीक, ये सब इसमें विभक्तियां आती, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक, अब हम तीसरे की ओर चलते हैं, अन्य पुरुषवाचक। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे अन्य
पुरुष वाचक। ठीक है। अब अन्य पुरुषवाचक में जो शब्द होंगे, यह वह, ये वे, प्लस कारक विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति इसमें आ जाएगी। ठीक, और जिसमें किसी अन्य की बात हो रही हो। ठीक, इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं सबके एक एक। जैसे उदाहरण लिखते हैं, 3 उदाहरण पहले लिख लेते हैं। ठीक, वह ईमानदार लड़की है। ठीक, दूसरा, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। ठीक, तीसरा हो जाएगा, तुझे कम बोलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आप इनको ये तो देख के बता सकती है तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम है ये आपको देखना होगा। ठीक, जैसा कि आपको बताया था, उत्तम क्या होते हैं, वक्ता, मध्यम श्रोता, अन्य जिनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, वह ईमानदार लड़की है। ठीक है, तो किसी वक्ता ने श्रोता से बोला होगा, ठीक, कि वह ईमानदार लड़की है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, ये आपका आ गया अन्य में। ठीक, जैसे पेपर में लिखा होगा ये वह ईमानदार लड़की है, तो आपको क्या लगाना है, अन्य। ठीक है, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं मतलब मैं खुद, खुद के बारे में बात हो रही, वानी वक्ता, तो ये हो गया आपका उत्तम। ठीक, ये उत्तम पुरुषवाचक हो गया। अब तुझे कम बोलना चाहिए, मैंने बोला, वक्ता ने, कि तुझे कम बोलना चाहिए, वक्ता ने श्रोता को बोला, जिसने सुना वो श्रोता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक, इन्हीं उदाहरण के साथ हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।